क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक होने की वजह से भारत दुनिया के केंद्र में आ गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक होने की वजह से भारत को नई सोच मिली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक होने की वजह से भारत को नई दिशा मिली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक होने की वजह से भारत को नया कार्य ढांचा और फ्रेमवर्क मिला है? दोस्तों, सनातन संस्कृति में ऋषि मुनि, साधु संतों और सन्यासियों का स्थान हमेशा से सर्वोच्च रहा है। यहाँ तक कि राजा की भी ऋषि के रूप में कामना की जाती है। ऐसा ऋषि जो राजा भी हो, उसे राज ऋषि का दर्जा दिया जाता है। राज ऋषि मूल रूप से ऋषि ही होता है, लेकिन देश और समाज के हित और भलाई के लिए वो राजा की जिम्मेदारी भी ओढ़ लेता है। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि ऋषि मुनि, साधु संत और सन्यासी राजा बने या ना बने, उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में दखल होता है। अत्यंत प्राचीन काल से सनातन की धरती भारतवर्ष की यही मान्यता रही है। यह भी माना जाता है कि भारत में पश्चिमी देशों के मूल्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी उन्हीं की इच्छा से हुआ है। वो चाहते हैं कि एक हद तक भारत में इस तरह के मूल्य भी स्थापित हों, और इस समय भारत और दुनिया में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, ये भी उन्हीं की इच्छा है। यही नहीं, 2014 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भी सनातन संस्कृति की इसी खासियत को बड़ी मजबूती से स्थापित करता है। दोस्तों, आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का सबसे प्रामाणिक चैनल द कर्मा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक उन्नति ही उनकी सफलता का आधार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी ने जवानी में ही संन्यास ले लिया था। देश और समाज की भलाई के लिए ही वो दोबारा सार्वजनिक जीवन में लौटे, संघर्ष किया और शासन की सबसे बड़ी कुर्सी यानी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मकसद वही सन्यासी वाला है, संत और ऋषि वाला है, अपना नहीं, समाज और देश का हित। इसलिए जो सनातन संस्कृति की खासियतों से परिचित है, वो नरेंद्र मोदी को राज ऋषि कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। नरेंद्र मोदी आज जो हैं, उसकी पहचान उनके बचपन में ही हो गई थी। इस संबंध में उनकी मां हीराबेन का एक इंटरव्यू बेहद अहम है, जो उन्होंने गुजरात के सीनियर पत्रकार भार्गव पारेख को दिया था। इस इंटरव्यू में हीराबेन ने बताया था कि उनके बेटे नरेंद्र की प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी तो पहले ही हो गई थी। उन्होंने बताया था कि एक बार एक साधु उनके घर आए थे। जब उन्होंने नन्हे नरेंद्र को देखा तो वो अवाक रह गए। उन्होंने हीराबेन से कहा कि आपका ये बेटा आध्यात्मिक जगत में अत्यंत उच्च स्थान को प्राप्त करेगा, और अगर वो सार्वजनिक जीवन में लौटा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इन साधु की भविष्यवाणी नरेंद्र के जीवन में अक्षरशः सच साबित हुई। जब बालक नरेंद्र अपनी किशोरावस्था में पहुंचे तो उनमें आध्यात्मिक रुचि जगने लगी। आध्यात्मिक झुकाव ने उन्हें निडर बना दिया। वो अकेले ही कई ऐसे काम कर डालते थे जिन्हें करने में अक्सर बच्चों को डर लगता है। 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए नरेंद्र मोदी का मात्र 17 साल की उम्र में घर वालों ने विवाह कर दिया। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की जसोदाबेन से शादी जरूर हुई, लेकिन वो कभी साथ नहीं रहे। शादी होने के कुछ साल बाद ही नरेंद्र ने घर त्याग दिया और उनका वैवाहिक जीवन एक तरह से समाप्त हो गया। लेकिन इसी के बाद उनकी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा शुरू हो गई। कहा जाता है कि जब नरेंद्र घर त्याग रहे थे तो उनकी मां बहुत परेशान हो गई थी। तब नरेंद्र ने मां से कहा कि जैसे कोई बेटी अपने पति के परिवार के लिए अपना घर छोड़ती है, वैसे ही आपका ये बेटा देश के लिए घर छोड़ रहा है। घर छोड़ने से पहले मोदी 2 दिन तक अपनी मां के साथ ही रहे। उसके बाद मां ने तिलक लगाकर और कुछ रुपए देकर घर से विदा कर दिया। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र ने कई आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। घर छोड़ने के बाद वो बंगाल के बेलूर मठ भी गए। वहां से फिर हिमालय की तरफ बढ़ गए। युवा नरेंद्र 2 से 3 वर्ष तक हिमालय में रहे। उनका ये पूरा समय पूरी तरह ईश्वर और आध्यात्म को समर्पित था।
वास्तव में नरेंद्र मोदी के जीवन की संपूर्ण उपलब्धियों का राज हिमालय में बिताए इन्हीं वर्षों में छुपा है। वहां वो ध्यान साधना में मग्न रहे। इस दौरान उन्हें अनेक महान संतों और महात्माओं का दर्शन और मार्गदर्शन मिला। कहा जाता है कि हिमालय में तपस्या के दौरान ही उन्हें महाअवतार बाबा के भी दर्शन हुए थे। कहा जाता है कि उत्तराखंड में केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी के पास एक गुफा में नरेंद्र साधना करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो यहाँ साधना करने के लिए आते रहते हैं। पीएम बनने के बाद 2017 में वो सबसे पहले गरुड़ चट्टी आए थे और गुफा में ध्यान लगाया था। पीएम मोदी का केदारनाथ से भी विशेष लगाव है। पीएम बनने के बाद वो 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं और उनकी देखरेख में यहाँ कई निर्माण कार्य भी हुए हैं। आध्यात्मिक ध्यान साधना के साथ साथ पीएम मोदी धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। उन्हें बड़ा शिव भक्त माना जाता है। वडनगर, जहां पीएम मोदी का जन्म हुआ, वो भगवान शिव से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया। जब भी वो वाराणसी जाते तो भगवान विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकना नहीं भूलते। शिव भक्त के साथ मोदी शक्ति के भी पुजारी हैं। नवरात्रियों के दौरान 9 दिन तक वो व्रत रहते हैं और मां जगदम्बा की उपासना करते हैं। काशी में गंगा स्नान हो या प्रयागराज कुंभ में संगम स्नान, मोदी सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होते हैं। पीएम मोदी के रोजमर्रा के कामकाज में उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों का असर साफ दिखता है। आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से ही वो निडर होकर निर्णय लेते हैं, सनातन संस्कृति के अनुरूप निर्णय लेते हैं और भारतवर्ष के हित में निर्णय लेते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत के जनमानस की सोच में बदलाव आया है। आज उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व होने लगा है। वो खुलकर इस बारे में बात करते हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, देश को नई दिशा मिली है। लोगों को लगने लगा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत पूरे विश्व का गुरु बन जाएगा। यही नहीं, अपनी आत्मिक या आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही मोदी एक विकासशील देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद पूरी दुनिया की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया उनकी क्षमता की कायल हो चुकी है। रूस, अमेरिका, चीन और यूरोप सब मोदी के मुरीद हैं। मोदी के अंदर भारत के हित के लिए अमेरिका और रूस दोनों को साथ लेने की काबिलियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी लोगों का कहना है कि आध्यात्म में आगे होने की वजह से ही मोदी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सामान्य राजनेताओं के लिए असंभव हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे कड़े फैसले मोदी की अंदर की ताकत को खुले तौर पर दिखाते हैं। कहा जाता है कि हिमालय में तपस्या के दौरान आध्यात्मिक आनंद में विभोर मोदी सदा के लिए हिमालय में ही रहना चाहते थे। वो हिमालय में रहकर ही अपना सन्यासी जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन आध्यात्मिक विभूतियों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और संसार में जाकर लोगों की भलाई के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। इसके बाद मोदी सार्वजनिक जीवन में रहकर कार्य करने वाले सन्यासी की भूमिका में आ गए। उनके सन्यास के इस नए रूप ने देश में एक ऐसे विन्यास या रूपरेखा या फ्रेमवर्क की रचना कर दी है जिसमें भारत का विश्व गुरु बनना तय है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक जीवन पर यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।